So most welcome students in NP Sharma English classes once again. So you should be quite ready to note your important rules of active and passive. During the last time we have completed most of rules active and passive, and we have completed the rules of present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, and now we are going to discuss about the rules of future perfect. This is the last active passive of 12 टेंस. 12 टेंस में से ये जो 8वां है ये लास्ट है. 4 का पहले ही हम बता चुके हैं कि देयर आर 4 टेंस विच आर नॉट चेंज एक्टिव इनटू पैसिव. वो एक्टिव से पैसिव में नहीं जाएंगे क्योंकि उनमें बी और बीन वर्ब होती है, एक्टिव में ही जो आ जाती है, इसलिए उनको पैसिव में चेंज नहीं करते हैं. दीज काइंड्स ऑफ टेंस do not follow the rules of active and passive. So you should be remember these 8 kinds of tenses are very important to communicate in your mind. तो आपको ये 8 प्रकार के जो टेंस के एक्टिव पैसिव बताए गए, इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू थे. एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि आपको टेंस सिखाने थे, ट्रांसलेशन भी सिखाना था एक्टिव का, आपको वो भी इसके साथ चला. इसी के साथ साथ हमने पैसिव भी पढ़ा. दूसरा पहलू हमारा ये था कि आपकी समझ में पैसिव भी आ जाए, तो टाइम की बचत हो जाए, हमारी ट्रांसलेशन भी एक तरफ सीख जाए. जैसे कि आप देख रहे हो कि एक तरफ हम एक्टिव के रूल लेते गए हैं और दूसरी तरफ हम पैसिव के रूल लिए हैं. आप पूरे एक्टिव पैसिव के रूल को नोट कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको ठीक से आप नोट कर लीजिए. देखिए, बड़े ज़रूरी है. आज आपकी क्लास में भी कोर्स में भी ये एक्टिव पैसिव हैं. कल को जब आप कंपटीशन में जाओगे तो भी आपको एक्टिव पैसिव का काम पड़ेगा, तो वहाँ आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आपको अब इनको सीख लेने से वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तैयारी के लिए कोर्स होते हैं. इसलिए आप जितने जल्दी जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप यहाँ पूरा कर लोगे, क्योंकि आप देखोगे कोई भी कंपटीशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका इंग्लिश का होता है, चाहे वो आपका बैंक का टेस्ट है, रेलवे का है आपका, चाहे वो टेट का है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन जितने भी आपको देने हैं उन सभी कंपटीशन में जाएगा. और कोर्स क्लासेस में बोर्ड में एग्ज़ाम में तो है ही है, बोर्ड एग्जाम्स में तो आ ही रहे हैं. आपके 2 सेंटेंस एक्टिव पैसिव के पूछ लेता है, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूछ लेता है, 2 प्रीपोजिशन के पूछता है, 2 आर्टिकल के पूछता है, 2 कॉम्प्लेक्स के, 2 कंपाउंड के, 2 सिंपल के, 2 ट्रांसफॉर्मेशन के. ये ग्रामर की चीज़ें कंपलसरी हैं आपके कंपटीशन में. इसके अलावा कंप्रीहेंशन बड़ा इम्पोर्टेंट है. वो पहले हमने 3-4 वीडियो बड़े इम्पोर्टेंट बनाए हैं, आप उनको पूरा देखिए. और मैंने वहाँ पर बिल्कुल एक एक रेशा को आपको वहाँ पर यह भी बताया गया कि कंप्रीहेंशन समझ में मत आइए, आपके अनसीन पैसेज मत आइए आपकी समझ में, फिर भी आप क्वेश्चनों को करेक्टली पिक आउट करोगे उस कंप्रीहेंशन पैसेज से. सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड बी बिलीव एंड कॉन्फिडेंट इन योर हार्ट दैट ऑल दीज थिंग्स विच आर पोर आउट इन योर माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. आपको ये स्टडी इतनी आसानी से मिल रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको आसानी से पढ़ाई जा रही हैं, इसीलिए आपको इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखिए. ऐसा मत करिए कि आप टाइम वेस्ट करें, इनको ऊपरी तौर पर देख करके एक बार छोड़ दें. बारीकी से पूरा वीडियो एक बार जब देख रहे हैं तो पूरा समझिए, रूल्स को पूरा समझोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, और इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसे सीख जाओगे आसानी से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट लास्ट जो बचा है, अब इसके बारे में बात करते हैं. तो हमने इसे जल्दी ख़त्म करने के लिए कि आपका टाइम वेस्ट न हो, तो हमने रूल्स पहले लिख लिए हैं, केवल हमें एग्जाम्पल लेने जैसे समझना है. तो आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए,
फ्यूचर परफेक्ट को आप नोट कर लीजिए। इसकी रिकॉग्निशन है, पहचान है। इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा। मीन्स कार्य का भविष्य काल में पूरा होना पाया जाता है। ये आप जानते हैं, कार्य का भविष्य में पूरा होना पा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता था, और प्रेजेंट में वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना पाया जाता था। तो ये आपकी रिकॉग्निशन हो गई, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात ये हो गई कि भविष्य काल में कार्य का पूरा होना पाया जाएगा। अब रूल्स की बात करें हम, रूल्स पर आ जाइए। एक्टिव डाल लीजिए, पैसिव डाल लीजिए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए आप, और नोट कर लीजिए आप एक्टिव का रूल्स, एफर्मेटिव का। देखिए सबसे पहले हमने एफर्मेटिव का रूल लिखा है, और क्योंकि हम बार बार इन रूल्स को लिखते आ रहे हैं, प्रेजेंट के भी लिखे हैं, पास्ट के भी, सब के लिखे हैं 8, और आज हमें 8वां टेंस हमारा आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान हो जानी चाहिए कि कहाँ पर सब्जेक्ट आना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आना है, पैसिव का रूल क्या है। क्योंकि इतने अभ्यास के बाद आप गलती नहीं करेंगे कहीं पर भी, बिल्कुल 100% आप सही अपना एक्टिव से पैसिव बना ले जाओगे। तो एक्टिव का नियम सब्जेक्ट हो गया, विल सेल आएगा, ये याद रखना है, हैव भी आएगा इसमें, विल हैव भी आएगा, सेल हैव भी आएगा। आई वी के साथ क्या आएगा, सेल हैव आएगा, और आई वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट होंगे तो विल हैव आएगा, और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि कोई कंप्लीमेंट है, टाइम है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। पैसिव में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, अब उल्टा हो गया। ये 3 चीज़ें ही तो आपको ध्यान रखनी थी। आपका ऑब्जेक्ट ये और ये, इनमें आपस में परिवर्तन होता है, बाकी तो वही चीज़ रहती है जो एक्टिव में वर्ब का वही स्थान है। आप देख रहे हो, केवल सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आया यहाँ, बाकी तो फिर विल सेल जो कि तो आया है आया आपका, और इसमें बीन और हो गया आपका पैसिव में। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ गई। अब वो जो आपका क्या था, सब्जेक्ट पहले था वो बाद में चला गया, और ये बाई प्रीपोजिशन इससे पूर्व आता है। ये एफर्मेटिव का नियम हो गया, नोट कर लीजिए। अब नेगेटिव का रूल समझ लीजिए। अंतर इतना है कि नोट आएगा, बस आपका सब्जेक्ट आ गया, विल सेल, नोट यहाँ लाना है। आपको ये याद रखना है कि विल सेल के बाद ही नोट लाना, हैव के बाद नोट नहीं लाना है। ऐसी गलती भी आप कर देते हो। तो नोट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का नियम हो गया, ये एफर्मेटिव का एक्टिव का नियम हो गया। अब नेगेटिव पर आ जाइए। नेगेटिव का ऑब्जेक्ट आ गया, विल सेल आ गया, बिल्कुल नोट है, यहाँ पर नोट लाओगे। ऐसा नहीं है कि हैव के बाद हैव नोट बीन कर दो, तो इसी मॉडल वर्ब के बाद ही आएगा आपका, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इसके बाद नोट आएगा, तब आप हैव लाओगे, फिर बीन लाओगे, फिर थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव का एक्टिव और पैसिव का नियम हो गया। इंटेरोगेटिव पर आ जाइए। क्या से शुरू होगा आपका, तो विल सेल सबसे पहले आपका आएगा, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद नोट ले आएंगे, नेगेटिव है, फिर हैव आ जाएगा, और उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क आपका लास्ट में लग जाएगा। पैसिव में आ जाइए, विल सेल हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बार बार ये बात आ रही है, 100 बार बताई जा रही है, नोट आ गया, हैव बीन आ गया, थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। ये तीनों के आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो में से नोट कर लीजिए। अब मैं इनके एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब उन एग्जाम्पल को आप साथ साथ हम दोनों मिलकर करेंगे। आप भी करिए मेरे साथ, और मैं भी करूँगा आपकी मदद, तो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। और कुछ हम मिक्स भी कर सकते हैं यदि टाइम मिला इसमें अभी हमें, तो कुछ हम जो पढ़ चुके हैं उनको भी हम करेंगे, उनके एग्जाम्पल ले लेंगे। इधर एक्टिव रखिए आप सेंटेंस, इधर आप पैसिव रखिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हुए हम यहाँ 5 सेंटेंस लिख लेते हैं इनके, कुछ एफर्मेटिव के, कुछ नेगेटिव, कुछ इंटरोगेटिव के लेते हैं। पहला लेते हैं, जैसे मान लीजिए यू विल हैव
called your guest at home। दूसरा नोट कर लीजिए, some ill social elements will have corrupted the atmosphere of the society। तीसरा नेगेटिव ले लेते हैं, दीनदयाल will not have played a hockey match in the school। एक और नेगेटिव ले लीजिए, रीता will not have accepted your advice। इंटरोगेटिव का ले लीजिए, will किशोर not have bought some fresh fruits। ठीक, तो ये हम 5 सेंटेंस ले रहे हैं। ठीक, अब इनका अभ्यास करते हैं पैसिव में। हम पहला हमारा एफर्मेटिव है, ये एग्जाम में आपके आया है। मान लीजिए यू विल हैव कॉल्ड योर गेस्ट्स एट होम, तुम अपने अतिथियों को अपने आवास पर बुला चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका ये कॉल्ड जो है, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को ढूंढना है। एग्जाम में जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हों तो मेरा एक एडवाइस मान लीजिए कि आप सबसे पहले उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को पिक आउट करोगे, मुख्य क्रिया को छांटना है। तो आपने छांट ली मुख्य क्रिया, बड़े खुश हुए छांट करके, बढ़िया लगा कि कॉल्ड हो गई। आपको पहले बता दिया कि मुख्य क्रिया के बाद 100% आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, योर गेस्ट्स एट होम। अब आप याद रखिए, एक आपको और लफ्ज बता दूं मैं कि एट, ऑन, अपॉन, ओवर, कोई भी कंजक्शन किसी नाउन से, एडजेक्टिव से पूर्व लिखा है तो वो आपका 100% कंप्लीमेंट होगा। न वो आपका ऑब्जेक्ट होगा और न वो आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट आप जानते हैं, उसको कभी भी आप पैसिव में सब्जेक्ट बनाकर या कुछ बनाकर नहीं लाओगे। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर ये आ गया एट होम, तो ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। इन द क्लास, इन योर पॉकेट, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, ओवर माई हेड, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इस तरह से जो भी फ्रेजल वर्ड कंस्ट्रक्ट होंगे सेंटेंस में, दीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट। वो आपका अलग पड़ा रहेगा सेंटेंस में। आपको मेन वर्ब लेनी है, मेन वर्ब के बाद 100% आपका ऑब्जेक्ट आना है और वही ऑब्जेक्ट आपको उठा करके पैसिव में लाना है। बस हो गया काम, अब कुछ नहीं रहा इसमें। आपने छांट लिया, ये मेन वर्ब थी, इसके बाद आपका ये योर गेस्ट्स आ गया, आपके अतिथि, योर गेस्ट्स आ गया। अब आप जानते हैं जब ये सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। विल हैव बीन ले आया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जानते हैं क्या है, मेन वर्ब आएगी।
तो क्या आ गया आपका, कॉल्ड आ गया। ठीक, अब क्या बचा आपका, सब चाहे तो कंप्लीमेंट को ले आइए, एट होम को एट होम लिख दीजिए यहां पर बाई यू। तो कोई इसमें कठिनाई नहीं हुई आपको। योर गेट्स विल हैव बीन कॉल्ड एट होम बाई यू। नेक्स्ट आ जाइए, सम इन सोशल एलिमेंट्स। देखिए सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। सम इन सोशल एलिमेंट्स, कुछ असामाजिक तत्वों ने विल हैव करप्टेड द एटमॉस्फियर ऑफ द सोसाइटी। कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज के वातावरण को विषाक्त किया होगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज के वातावरण को विषाक्त किया होगा। इसमें ऑब्जेक्ट भी देखिए बड़ा है, सब्जेक्ट भी बड़ा चल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी फ्रेजल वर्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया सम इन सोशल एलिमेंट्स, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने ले लिया इसे कुछ और समझ बैठो। आपका ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब पार्ट पढ़ते हो आप, तो आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब से पूर्व का जो भाग होता है वो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो आपका सब्जेक्ट भाग होता है। हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद का भाग जो होगा वो प्रेडिकेट होता है। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब से पूर्व था। अब हमने आपको बताया था क्रिया को पकड़ना, पकड़ लिया आपने। आपको बताया था कि 100% इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, द एटमॉस्फियर ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए ये पूरा है, पॉजेसिव है, द एटमॉस्फियर ऑफ द सोसाइटी, समाज का वातावरण। आप ऐसा नहीं गलती करना कि द एटमॉस्फियर को ही लेकर के आप यहाँ चले आए पैसिव में। आपने लिख दिया वहाँ पर द एटमॉस्फियर, इतना लिख करके और विल सेल पर आ गया आप जो भी लिख रहे हो, और आपका ये रह गया, क्या रह गया, ऑफ द सोसाइटी। तो ये गलती नहीं करनी है, सेंटेंस को समझना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको लाना है। जब तक आप उसका सेंस नहीं निकालोगे सेंटेंस का, थोड़ी सी गलती कर सकते हो, इसलिए ध्यान से रखना है। मैं इसलिए ध्यान दिलवा रहा हूँ कि वहाँ पर एटमॉस्फियर को लेकर न चले जाएं। ऑफ से आपका पॉजेसिव जुड़कर आएगा, ज़्यादातर मोस्टली ऑफ ही आएगा। जैसे यहाँ है ना ऑफ, तो ये ऑफ या एपस्ट्रोफी एस से जुड़कर आता है पॉजेसिव। तो कहीं दो शब्दों के बीच में ऑफ लगा है तो ये आप ध्यान रखना, या एपस्ट्रोफी एस के ये फिर पूरा साथ जाएगा। वो ऑफ के बाद कोई उससे चिपक कर आ रहा होगा, लेकर चल रहा होगा वो बैसाखी, या एपस्ट्रोफी एस के पीछे लेकर चल रहा होगा। तो आप समझ गए ये बिल्कुल गलत लिख दिया था आपने। द एटमॉस्फियर ऑफ द सोसाइटी लाना था या पूरा हमको, तो ले आए हम। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जानी है, विल हैव बीन ले आए आप। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए, वर्ब है आपकी करप्टेड, दूषित। तो द एटमॉस्फियर ऑफ द सोसाइटी विल हैव बीन करप्टेड बाय सम इल सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया, समझ गए होंगे। तीसरे पर आ जाइए, नेगेटिव है। दीनदयाल विल नॉट हैव प्लेड ए हॉकी मैच इन द, अब देखिए इन द ये प्रीपोजिशन से आ गया, कंप्लीमेंट हो गया, ये वर्ब हो गई। ए हॉकी मैच मुख्य क्रिया के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे ही सीधा इसको ले आए, ए हॉकी मैच, इसके बाद विल ले आए। अब आपका नेगेटिव है तो आप कहाँ लाओगे नोट को, यहाँ लाओगे, नॉट हैव बीन। थर्ड फॉर्म ले आइए वर्ब की, प्लेड, ठीक, इन द स्कूल बाय दीनदयाल, आपका सब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, चौथी पर आ जाइए, रीता विल नॉट हैव एक्सेप्टेड योर एडवाइस, फाइनाइट वर्ब एक्सेप्टेड, योर एडवाइस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करोगे आप, योर एडवाइस विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय रीता।
ये आपका सीधा हो गया। उसी तरह से कि रीता विल नॉट हैव एक्सेप्टेड योर एडवाइस, तो योर एडवाइस विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय रीता। अब इंटेरोगेटिव का है हमारा लास्ट, इसे लेते हैं। विल आ रहा है यहाँ पर, किशोर नॉट है, बॉट, ये थर्ड फॉर्म आ गई। अब सम फ्रेश फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट है मुख्य क्रिया के बाद, तो यहाँ पर आप विल ही लाओगे क्योंकि आप वर्बल इंटेरोगेटिव है, क्या से शुरुआत हो रहा है, तो विल आएगा। ऑब्जेक्ट है ये आपका सम फ्रेश फ्रूट्स, ठीक। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट है तो नॉट लाओगे, नॉट हैव बीन बॉट, थर्ड फॉर्म लाइए, बॉट बाई किशोर, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। विल आ गया, सम फ्रेश फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट था, नॉट हैव बीन बॉट बाई किशोर। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट पूरा हो गया। अब आपके 8 प्रकार के टेंस पूरे हो गए। इसके बाद हम आप इम्पेरेटिव के एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। सो यू शुड बी रिमेंबर दैट इम्पेरेटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट sentences which are changed active into passive, and most of exams are asked by the board examiners and other competitions and somewhere, anywhere. So you should be remember that the active passive of imperative and active passive of optative are essential part of active and to passive. तो एग्जाम में आपके ज़्यादातर एक्टिव पैसिव जो पूछेगा वो इम्पेरेटिव के पूछता है, ऑप्टेटिव के पूछता है, और कंपटीशन में तो मोस्टली पूछता ही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए अधिक से अधिक इसको, उनको भी, जिससे कि इनका लाभ मिल सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।